हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी के वट सावित्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका आंसर देने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वट का पेड़ ना मिले तो क्या करें। अगर आपको वट का पेड़ या वट की टहनी नहीं मिल रही है तो आप घर पर एक कागज पर ड्रॉ भी कर सकते हैं पेड़, उसे किसी गमले के आगे खड़ा कर मतलब किसी बेस के आगे खड़ा कर किसी चीज के आगे खड़ा कर उसकी पूजा आप कर सकते हैं। या फिर आप रंगोली भी बना सकते हैं वट के पेड़ की। आप वाटर कलर से भी धरती पर बना सकते हैं या कागज पर भी बना सकते हैं, जैसे भी आप कर पाए। या फिर आप अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं है या आपके पास कलर्स नहीं है, रंगोली कलर्स भी नहीं है, तो आप तुलसी के गमले पर भी सेम पूजा कर सकते हैं। पर बेटर ये रहेगा कि आप एक कागज पर छोटा सा पेड़ ड्रॉ कर लें या फिर रंगोली बना लें। सेकंड क्वेश्चन है कि व्रत कब तक रखना है। व्रत कब तक रखना है, तो जब तक आपकी पूजा कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक व्रत रखना होता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं, कई लोगों के यहाँ कंप्लीट दिन का भी रखते हैं। तो आप अपने बड़ों से कंसल्ट कर लें और अगर आपको ना पता हो तो आप बस पूजा रखने तक भी व्रत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी परिक्रमा करनी होती है। तो आपको 7 परिक्रमा तो करनी ही होती है, उनके अलावा आप 11, 21, 51, 108 जितनी क्षमता हो उतनी परिक्रमा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वट सावित्री का व्रत रखते हैं। तो जो मैरिड लेडीज होती हैं जिनकी शादी हो जाती है वो वट सावित्री का व्रत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा के बाद डाल का क्या करना है। तो पूजा के बाद जो वो डाल है उसे आप कहीं मंदिर में भी रखकर आ सकते हैं, विसर्जन भी कर सकते हैं या फिर मिट्टी में ही रहने दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों जगह अलग अलग डेट पर क्यों वट सावित्री का व्रत बनाते हैं। क्योंकि ज्येष्ठ मास जो है वो जो नॉर्थ इंडिया है उसमें 15 दिन पहले शुरू हो जाता है। पूर्णिमा से ही हमारे यहाँ जो नया महीना है हिंदू पंचांग के हिसाब से वो शुरू हो जाता है। बट जो दक्षिण भारत है, जो साउथ इंडिया है, वहां पर जो महीना है वो 15 दिनों के बाद से शुरू होता है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो ये देखिए, मराठी कैलेंडर है, साउथ साइड का कैलेंडर है और ये हमारा हिंदी का नॉर्थ इंडियन कैलेंडर है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ज्येष्ठ मास 1 तारीख से शुरू हो गया था, बट यहाँ साउथ के कैलेंडर में वैशाख मास ही चल रहा है, क्योंकि साउथ में शुक्ल पक्ष से महीना शुरू होता है और हमारे नॉर्थ इंडिया में कृष्ण पक्ष से महीना शुरू होता है। तो महाराष्ट्र में भी जैसे जो वट पूर्णिमा है वो 24 की, तो नॉर्थ इंडिया में तो ज्येष्ठ महीना ही चल रहा है 10 तारीख को, पर जो महाराष्ट्र है, बाकी का भी जो जितना भी साउथ इंडिया है वहां पर तब वैशाख मास ही है, इसलिए तब वहां पर वट सावित्री व्रत नहीं करा जाता है। यहाँ पर पूर्णिमा पर करा जाता है महाराष्ट्र में और बाकी सारे सदर्न स्टेट्स में, और नॉर्थ इंडिया में अमावस्या को किया जाता है। यही इसका रीजन है। और यही महीने नहीं, सारे महीने, जैसे श्रावण भी है तो वो भी 15 दिन बाद से शुरू होता है। जो भी महीना है वो यहाँ पर 15 दिन बाद से शुरू होता है और नॉर्थ इंडिया में 15 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। हम अमावस्या को व्रत रखते हैं हर साल, और अगर किसी कारण से आप लोग अमावस्या के दिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं, कोई बीमार है या व्रत नहीं कर पा रहे हैं, जैसे पिछले साल हम नहीं रख पाए थे, तो फिर आप पूर्णिमा पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप किसी कारण से अमावस्या को नहीं कर पा रहे हैं नॉर्थ इंडियन होने के बावजूद, तो आप पूर्णिमा पर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कुंवारी कन्याएं व्रत कर सकती हैं। तो कुंवारी कन्याएं व्रत नहीं रखती हैं, ये व्रत शादी के बाद मैरिड लेडीज रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूजा कौन कौन कर सकता है। तो जितनी भी मैरिड लेडीज हैं वो अपने घर की सुख शांति के लिए, अपने हस्बैंड के लिए ये व्रत करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे यहाँ ब्रह्म देवता, सावित्री माता, सरस्वती माता भी बनाते हैं, आपने क्यों नहीं बनाई है। आप कौन से स्टेट का कल्चर फॉलो करते हैं। तो सभी के यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा करी जाती है। जैसा मैंने बताया था, सभी के यहाँ प्रसाद भी अलग बनता है, पूजा का प्रोसेस भी पूरा अलग अलग होता है। वैसे जो पूजा मैंने बताई है ज्यादातर स्टेट्स में उसी प्रकार से करते हैं, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो हमारे यहाँ पर नहीं बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ पर सिर्फ सावित्री माता और सत्यवान जी बनाए जाते हैं। तो मैंने आपको उसी तरीके से बताया है, और अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से पूजा फॉलो करनी है तो आप हमारा तरीका भी फॉलो कर सकते हैं और अपने बड़े बूढ़ों से कंसल्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी तबीयत खराब है और डॉक्टर ने मुझे फास्ट रखने से मना किया है। तो ये पूजा में ज्यादा लंबा आपको फास्ट नहीं रखना होता है, बस पूजा जब तक आप कर रहे हैं
तब तक ही फास्ट रखना होता है। अगर तब तक भी आप नहीं रख पाते हैं तो आप फ्रूट्स, पानी ये सब लेकर फास्ट कर सकते हैं। सुबह सुबह आप जल्दी पूजा कर कर आ सकते हैं और उसके बाद खाना खा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अगर आपके कोई भी और क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।